हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। जनपद मुजफ्फरनगर का खतौली विधानसभा पहुंचे हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। आपको बताते चले कि 2013 दंगे में जो हेड स्पीच के लिए रामपुर से आजम खां और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से विक्रम सैनी को दंडित किया गया। 2 साल की सजा होने के बाद दोनों सीट रिक्त हुई है और यहाँ पर उपचुनाव के लिए सपा लोकदल के गठबंधन से मदन भैया प्रत्याशी और दूसरी तरफ विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी यहाँ पर पहुंचे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है, बात करते हैं कि खतौली सीट को लेकर, उपचुनाव को लेकर क्या चल रहा है और किस स्थिति में यहाँ लोकदल को सीट मिली है। देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, हम लोग यहाँ पर प्रचार के लिए आए हैं। गठबंधन की सीट पर मदन भैया जी लड़ रहे हैं और हम लोग गांव-गांव जा कर के हर एक आदमी से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की पूरी टीम सब यहाँ लगी हुई है, प्रदेश के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता सारे लोग यहाँ पर हैं और हम लोग हर वर्ग के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आज भी हम खखौली गए थे, नगला गए और 2-3 गांव गए, हाँ खोखनी गांव भी गए। तो चल रहा है प्रचार, तो चल ही रहा है। देखिए, चुनाव में मदन भैया को भारी प्रत्याशी और बाहुबली प्रत्याशी का इस बार नाम दिया जा रहा है। लोकदल होने के नामांकन को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए थे। किस तरह से इस चुनाव को एक नया रूप दिया जा रहा है? देखिए, ये तो बीजेपी का एक दांव है, जो बीजेपी हमेशा चलती रहती है कि ये अच्छा, ये आप देखिए बीजेपी अपने प्रत्याशी को क्यों नहीं कह रही थी। उन्होंने तो 1 महीने बाद उनको हटाया। बाहुबली वो नहीं थे, अब जो 1 महीने तक रह गए यहाँ पर, आखिरकार पूरे शासन और सत्ता को दबा करके रह गए। सत्ता ने उनके तरफ नहीं देखना मुनासिब समझा। तो ये तो हमारे प्रत्याशी के ऊपर एक आरोप लगाना इनका है। और जब उन्होंने चुनाव का पर्चा दाखिल किया है तो उनके ऊपर जो भी मुकदमे हैं सब उन्होंने चुनाव आयोग को दिया है। आपके पुराने कार्यकर्ता रहे अभिषेक गुज्जर जो रहे हैं यहाँ पर, आज भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या उनके जाने से कुछ यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, अभिषेक गुज्जर का जो गांव है, वहाँ गांव के लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ होते तो हम उनके साथ होते। आज वो नहीं है राष्ट्रीय लोकदल के साथ, हम उनके साथ भी नहीं, हम तो गठबंधन के साथ हैं। ये स्पष्ट गाँव वासियों का कहना है, जो उनके समर्थक थे उनका कहना है। तो उनका कोई मतलब भी नहीं हो, तो बीजेपी में है, अपना काम कर रहे हैं। बसपा उपचुनाव में नहीं लड़ रही है, कोई कैंडिडेट नहीं है, कैसे सेंध लगा पाएगी बसपा के वोटर्स में? देखिए, बसपा के भी वोटर हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय लोकदल के कल मंच पे भी रहेंगे, जयंत चौधरी जी के साथ मीटिंग में भी रहेंगे और दलित समाज भी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। हम लोग गांव-गांव जा कर के पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं, मिल भी रहे हैं उन लोगों से, अपनी बात भी कह रहे हैं और उनकी भी हम लोग सुन रहे हैं। तो इसमें अभी कुछ दिन पूर्व ही विक्रम सैनी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो रोते नजर आ रहे थे और ट्वीट से जयंत चौधरी के ट्वीट से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी जयंत चौधरी को नहीं जानता, संविधान पढ़े। उसके ट्वीट के बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई है और अब उनकी मांग है कि उनकी वोटिंग लिस्ट से भी नाम गायब किया जाए। देखिए, ये भाजपा के जो प्रत्याशी रहे, ये बिल्कुल झूठ और मक्कार के पुलिंदे हैं। ये सब ये झूठ बोलते हैं। वो जयंत चौधरी जी को नहीं जानते, वो चौधरी अजीत सिंह जी को नहीं जानते वो। और चौधरी अजीत सिंह जी के लिए उन्होंने कितना भोंडा बयान दिया कि मैं उनके बेटे को भी हरा करके भेजूंगा यहाँ से। और इसके पहले इन्होंने ब्राह्मण समाज पर भी एक अनर्गल आरोप लगाए, न जाने क्या क्या उनको कहा। तो ये चाह रहे हैं कि भावुकता में लोग हमको वोट दें, मैं उन वोट लेकर के मैं जीत करके आऊँ। और अब उनका भी कुछ सैनी का कुछ रह नहीं गया है उनका। पश्चिम उत्तर प्रदेश एक तरह से जाटलैंड भी बोला जाता है और गन्ने की राजनीति के इर्द गिर्द ही राजनीति चलती है। क्या इस बार लोकदल, और अगर देखा जाए तो डायरेक्ट भाजपा के संजीव बालियान से सीधा मुकाबला, क्या लोकदल को ये संजीवनी के तौर पर सीट मिलेगी? नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला अब यहाँ। अब इनका जादू, इनका मोदी जी का जादू, इनका सबका ख़त्म हो चुका है, योगी जी का। अब ये गुजरात बचा लें, हिमाचल प्रदेश बचा लें और ये मैनपुरी भी हार रहे हैं बुरी तरीके से और ये रामपुर भी हार रहे हैं। खतौली तो ये बहुत बहुमत से राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जीतने जा रहा है। एक मुख्य सवाल, आज हमारे उप मुख्यमंत्री पहुंचे यहाँ पर खतौली के पास ही एक गांव में, बरसों में मीटिंग थी। उन्होंने मंच के तौर से कहा कि 40 से ज़्यादा मुकदमे अपराधी मदन भैया पे। एक और सरकार बोलती है कि अपराधियों को जेल में डालो, दूसरी ओर खुली छोड़ दे रही है। क्या अपराधी होने के बावजूद चुनाव लड़ा जा रहा है, अपराधी का एक नाम दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 16-17 मुकदमे इनके ऊपर थे और मुख्यमंत्री ही बनते ही इन्होंने अपने ही सारे मुकदमे वापस ले लिए हैं। तो सूप चलनी बोले जिसमें 72 थे। जो खुद आपराधिक छवि के रहे हों, जो खुद इतने मुकदमे के मालिक रहे हों, वो दूसरों के मुकदमे को झांकने चल रहे हैं और बयान दे रहे हैं। तो ये जनता इससे सुनने वाली नहीं है। इससे पूर्व में भी करतार सिंह बढ़ाना लोकदल के विधायक रहे हैं। क्या इस बार भी लग रहा है कि मदन भैया भारी प्रत्याशी होने के साथ साथ विजय प्राप्त कर पाएंगे? मदन भैया जी एक अनुभवी विधायक, 3 बार के विधायक,
राष्ट्रीय लोकदल से भी विधायक रहे हैं। मदन भैया बहुत भारी प्रत्याशी हैं और मदन भैया जी का कोई भी विरोध भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। वो अपने आप में कहीं रोएंगे, कहीं मुख्यमंत्री जी इस तरह का बयान देंगे। अब ये इनका जितने दिन बचा है, ये सब ये झूठ के पुलिंदे लेकर के खतौली में ये लोग घूमेंगे और चिल्लाएंगे। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज़ पर।